नमस्कार, डे टू डे न्यूज़ भारत देख रहे हैं। मैं आप सभी के साथ दिवांशु। अगर आप भी पेट्रोल डीजल खरीदते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद अहम है। केंद्र सरकार ने ईंधन की खरीद को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब हर कोई पहले की तरह पेट्रोल पंप से बड़ी मात्रा में डीजल या फिर पेट्रोल नहीं खरीद सकेगा। सरकार ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए कई नए नियम लागू कर दिए हैं। सबसे बड़ा फैसला ये है कि औद्योगिक, व्यावसायिक और संस्थागत उपभोक्ताओं को अब आम पेट्रोल पंपों से ईंधन नहीं मिलेगा। साथ ही संदिग्ध या फिर बड़े खरीदारों के लिए एक दिन में डीजल खरीदने की सीमा भी तय कर दी गई है। आखिर सरकार को ये फैसला क्यों लेना पड़ा, किस पर इसका असर होगा, आम लोगों को क्या चिंता करने की जरूरत है और अगर कोई नियम तोड़ता है तो क्या कार्रवाई होगी, समझिए पूरी कहानी। बात करेंगे क्यों लेना पड़ा सरकार को ये फैसला। दरअसल पिछले कुछ समय से पश्चिम एशिया यानी कि मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। ऐसी स्थिति में सरकार और सरकारी तेल कंपनियों ने आम जनता पर महंगाई को बोझ ना बनाने के लिए और इस बोझ को कम रखने के लिए रिटेल यानी कि आम पेट्रोल पंपों पर ईंधन की कीमतों को सीमित रखा है। लेकिन दूसरी तरफ बल्क ग्राहकों के लिए कीमतें बाजार के हिसाब से बढ़ा दी गई हैं। यहीं से जो है समस्या शुरू हुई। दिल्ली जैसे बड़े शहरों में आम पेट्रोल पंप पर डीजल की कीमत लगभग 95 रुपए प्रति लीटर रही, जबकि बल्क खरीद में यही डीजल 130 रुपए से ज्यादा प्रति लीटर तक पहुंच गया। यानी दोनों के बीच करीब 40 रुपए प्रति लीटर का बड़ा अंतर पैदा हो गया। इसका फायदा उठाने के लिए कई जो फैक्ट्रियां हैं, टेलीकॉम कंपनियां हैं, बड़े उद्योग और व्यावसायिक संस्थान सीधे पेट्रोल पंप से बड़ी मात्रा में डीजल खरीदने लगे। इससे आम उपभोक्ताओं के लिए ईंधन की उपलब्धता प्रभावित होने लगी और कई जगह जो है कृत्रिम कमी की स्थिति भी बनने लगी। पेट्रोल पंप्स पर लंबी लंबी लाइनें लगने लगी, लोगों को ईंधन मिलने में समस्या का सामना करना पड़ा। सरकार का कहना यह है कि जमाखोरी और कालाबाजारी जैसे आशंकाओं को रोकने के लिए यह बड़ा कदम उठाया गया है। सरकार के नए जो आदेश हैं उनके मुताबिक अब इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल उपभोक्ता जो हैं सामान्य पेट्रोल पंपों से पेट्रोल या फिर डीजल नहीं खरीद सकेंगे। उन्हें अपनी जरूरत का ईंधन केवल अधिकृत बल्क सेल पॉइंट्स से ही खरीदना होगा। जी हाँ, शुरुआती तौर पर ये व्यवस्था जो है वो सिर्फ 90 दिनों के लिए लागू की गई है। हालांकि जरूरत पड़ने पर इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। इस नई व्यवस्था का असर मुख्य रूप से इन पर पड़ेगा जो कि बड़े उद्योग हैं, फैक्ट्रियां हैं, व्यावसायिक संस्थान हैं, टेलीकॉम टावर संचालक हैं, बड़े संस्थागत उपभोक्ता हैं, भारी मात्रा में ईंधन खरीदने वाले ग्राहकों पर पड़ेगा। आम वाहन मालिकों को जो है आपको बता दें और इसके साथ साथ सामान्य उपभोक्ताओं को लेकर सरकार ने कोई भी अतिरिक्त जो प्रतिबंध है वो नहीं लगाया है। यदि आप अपनी कार, बाइक, ट्रैक्टर या फिर सामान्य वाहन में पेट्रोल या डीजल भरवाते हैं तो आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप पहले की तरह पेट्रोल पंप से ईंधन खरीद सकेंगे। सरकार का कहना यह है कि ये कदम आम जनता के हितों की रक्षा के लिए भी लिया गया है ताकि पेट्रोल पंपों पर ईंधन की कमी ना हो और आवश्यक सेवाएं प्रभावित ना हो, जो कि इमरजेंसी सेवाएं भी हम कह सकते हैं। अब बात करेंगे एक दिन में कितना डीजल खरीद सकते हैं लोग। सरकार ने बड़े और संदिग्ध खरीदारों पर नजर रखने के लिए खरीद सीमा भी तय कर दी है। नए नियम के अनुसार कोई भी संदिग्ध ग्राहक या फिर वाहन एक दिन में एक पेट्रोल पंप से अधिकतम 200 लीटर डीजल की खरीद कर सकेगा। इससे ज्यादा डीजल देने की अनुमति नहीं होगी। सरकार का मानना यह है कि इससे बड़े पैमाने पर ईंधन जमा करने और दोबारा बेचने की गतिविधियों पर रोक लगेगी। डीजल किस कंटेनर में मिलेगा, इस पर भी नियम बनाया गया है। नए नियमों के तहत पेट्रोल पंपों से डीजल की बिक्री केवल 2 तरीकों से ही होगी। वाहन के मुख्य ईंधन टैंक में या फिर PESO यानी कि पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन द्वारा प्रमाणित विशेष कंटेनरों में। साधारण ड्रम या फिर इसके अलावा और भी कोई बर्तनों या फिर किसी भी तरीके का कंटेनर में बड़ी मात्रा में जो ईंधन है देने पर रोक साफ तौर पर सरकार की तरफ से लगाई गई है। सरकार ने साफ कर दिया है कि पेट्रोल पंप से खरीदे गए डीजल को मुनाफे के लिए भी दोबारा नहीं बेचा जा सकता। यदि कोई व्यक्ति, संस्था या फिर डीलर ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। इसमें कानूनी कार्रवाई के साथ साथ जब्ती और अन्य दंडात्मक कदम भी शामिल हो सकते हैं।
केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जमाखोरी पर नजर रखी जाए, कालाबाजारी रोकी जाए, अवैध ईंधन कारोबार पर कार्रवाई की जाए, नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए। इसके लिए प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को विशेष अधिकार भी दिए गए हैं। नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कई अधिकारियों को जो है जांच और जब्ती की जो है शक्तियां भी दी हैं। इनमें शामिल हैं डीएसपी रैंक या फिर उससे ऊपर के पुलिस अधिकारी, इसके साथ साथ अधिकृत सरकारी अधिकारी, तेल कंपनियों के वरिष्ठ सेल्स अधिकारी। ये अधिकारी पेट्रोल पंपों का निरीक्षण कर सकते हैं और गड़बड़ी मिलने पर कार्रवाई भी कर सकते हैं। सरकार का कहना यह है कि ये फैसला किसी कमी की वजह से नहीं, बल्कि सप्लाई सिस्टम को व्यवस्थित रखने के लिए लिया गया है। उद्देश्य ये है कि बड़े खरीदार आम पेट्रोल पंपों से भारी मात्रा में ईंधन ना उठा लें और आम लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना यह है कि यदि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में अस्थिरता बनी रहती है तो सरकार आगे और भी बड़ा कदम उठा सकती है। हालांकि फिलहाल सरकार की प्राथमिकता आम जनता को राहत देना और ईंधन की आपूर्ति को सामान्य बनाए रखना है। सरकार की नई गाइडलाइंस का मकसद आम नागरिकों को पेट्रोल डीजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना, जमाखोरी रोकना और थोक खरीदारों यानी कि बल्क खरीदारों द्वारा रिटेल सिस्टम के दुरुपयोग को रोकना है। आम वाहन चालकों को फिलहाल किसी भी अतिरिक्त चिंता की जरूरत नहीं है, लेकिन बड़े औद्योगिक और व्यावसायिक उपभोक्ताओं को अब नए नियमों के तहत केवल बल्क सेल पॉइंट्स से ही ईंधन खरीदना होगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार का ये फैसला ईंधन बाजार में कितनी स्थिरता ला पाता है और क्या इससे कालाबाजारी पर प्रभावी रोक लग पाती है या फिर नहीं। इसमें कोई भी अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन सामने आएगा हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। यहाँ कंस्ट्रक्शन में हम क्वालिटी से नहीं खेलते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन फील्ड से नहीं प्रिसीजन से हो रही है। तो जेनेसिस हाइट्स प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है, एसबीआई अप्रूव्ड है, कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग पे है। दैट मीन्स आपकी इन्वेस्टमेंट 100% सेफ है। तो चंडीगढ़ यहाँ से मात्र 4 मिनट, एयरपोर्ट 10 मिनट की दूरी पे, डिकैथलॉन, डी मार्ट, KFC, मैकडी, एवरीथिंग विद इन 2 minutes. डे टू डे न्यूज भारत आपके साथ हमेशा वादा करता है निष्पक्ष और सटीकता के साथ आप तक हर एक खबर, इन्फॉर्मेशन और अपडेट इसी तरीके से पहुंचाता रहेगा। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार ना किसी से कोई तोहफा लेगा, ना कोई विज्ञापन, ना ही करेगा किसी को ब्लैकमेल। इसी के साथ हमारे चैनल का मकसद होगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को लोगों की नजरों में फिर से मजबूत करना। मुझे दीजिए इजाजत और हमें हर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।